हाय स्कॉर्पियंस, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये आपकी 2025 की रीडिंग है। आपके एनर्जीज को कंक्लूड करने जा रहे हैं और देखते हैं क्या आपके पास मैसेजेस हैं फॉर दिस एंटायर ईयर। एक मंथ का भी कार्ड है आपके लिए, मंथ ऑफ द ईयर विच विल बी अ इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर योर लाइफ, इन योर लाइफ, इन दैट पर्टिकुलर मंथ। शुरुआत करते हैं जनवरी के कार्ड से। जनवरी का जो कार्ड है वो है कार्ड बहुत सारी की हुई मेहनत का रिजल्ट का वेट कर रहे हैं। आपने अपने काम में बहुत मेहनत की है, आपने अपने प्रोफेशन में बहुत मेहनत की है, आपने अपने रिलेशनशिप में बहुत मेहनत की है स्कॉर्पियंस। और अब आप इसको इस बात का इंतज़ार है कि इतना आउटकम इतना इन्वेस्ट करने के बाद, इतना ज़्यादा इनपुट देने के बाद उसका जो आउटकम है वो किस तरह का होने वाला है मेरे लिए। तो आप बहुत बेसब्री से इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं। वेटिंग पीरियड है अभी फ़िलहाल, तो लगता है कि अभी अपनी जो मेहनत है वो आप इन्वेस्ट कर चुके हैं और अब फ़िलहाल जो है आपका जो प्लान है वो एक रैपिड एक्सपेंशन की तरफ है, यानी कि आप बहुत तेज़ी से तरक्की करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। कार्ड में रैपिड ग्रोथ भी है, तो अगर आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं कार्ड्स में, आप अपनी तरफ से इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अपनी लाइफ में, लाइफ इवेंट्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, रिलेशनशिप्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, तो आपके लिए जो है ये जो एनर्जी है बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। रैपिड ग्रोथ फॉर स्कॉर्पियंस इन द मंथ ऑफ जनवरी 2025 विच इज अ वेरी गुड कार्ड। वी आर मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट कार्ड विच इज मूवमेंट। फेब्रुअरी के मंथ में मुझे लगता है कि मूवमेंट आ रही है, या तो आपके करियर में प्रोग्रेशन होगी, आप एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे मूव कर सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकते हैं। सारे जो कार्ड है वो सोर्ड्स के कार्ड है। सोर्ड्स जो है वो इंटेलिजेंस की तरफ बात करते हैं। ये मुझे फिजिकल मूवमेंट भी होती हुई नजर आती है। अगर आप बहुत वक्त से एक सिचुएशन में स्टक हैं, आप मूवमेंट देख रहे थे, या आप किसी चीज़, कोई बैगेज था, इमोशनल बैगेज जो आप अपने आप लेकर, अपने ऊपर लेकर बहुत परेशान थे, तो देखिए ये जो कार्ड है आपको इंडिकेट करता है फेब में कि देखिए अब मूवमेंट का वक्त आ गया। उस बैगेज को पीछे छोड़कर जिंदगी में आगे बढ़ने का जो है आपके लिए वक्त आ गया स्कॉर्पियन। सो जस्ट गो अहेड विद द कंप्लीट एंथुजियाज्म एंड ज़ील एंड एनर्जी, क्योंकि आपके पास ग्रोथ है और बहुत तेजी से आपके पास ग्रोथ आती हुई नजर आती है। थर्ड जो कार्ड है वो आपका मार्च का कार्ड है। जहां जहां पर अभी हमने कार्ड्स पुल किए हैं, डोंट वरी, जहां हमें लगेगा कि इसे फर्दर क्लैरिफाई करने की जरूरत है मैसेजेस को, वहां पर हम कार्ड्स को फर्दर क्लैरिफाई भी करेंगे। मार्च का मंथ है, मार्च इज अ मंथ ऑफ 4 ऑफ पेंटिकल्स। 4 ऑफ पेंटिकल्स की जो एनर्जी है वो बात कर रही है सिक्योरिटी की। मुझे लगता है कि जितना आपको मिल रहा है, जितनी आपने मेहनत की है, मेहनत की जो आउटकम है काफ़ी खूबसूरत है। मुझे यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी नज़र नहीं आती है आउटकम में, लेकिन मुझे लगता है पैसे को लेकर आप थोड़े से ग्रीडी रहेंगे। आपको लगेगा जितना मिला उतना काफ़ी नहीं, थोड़ा और मिल जाना चाहिए था, या थोड़ा और मुझको अचीव करना चाहिए था। तो ये जो एनर्जी है ये आपके पास है, ग्रीडीनेस। और मैं इसको ग्रीडीनेस भी नहीं कहूँगी, इट्स लाइक यू योर एस्पिरेशंस आर वेरी हाई। आप इतने से संतुष्ट नहीं हैं, आपको और चाहिए, जो अच्छी बात है। लेकिन अगेन बहुत ज़्यादा की उम्मीद करना और इस उम्मीद में किसी दूसरे इंसान के हक पे इफ़ यू रियली try to snatch away things from people who are deserving and then you just take it from them, that is not the right approach. So Scorpions, greediness is something which is going to not work in this year certainly. तो ज़रूरी है कि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखें। देखिए एनर्जी बहुत हाई रहेगी इस ईयर में सभी साइंस की, क्योंकि ये मार्स का ईयर है, ये एनर्जी से भरा हुआ है, एग्रेशन रहेगा लोगों के अंदर। तो अगर आप अपने एग्रेशन को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं टू बैलेंस द एनर्जी, देन आई थिंक दिस विल बी अ वंडरफुल थिंग टू डू। मार्च के साथ अप्रैल में आ रहे हैं हम, और अप्रैल के जो कार्ड है वो है किसी तरह के सेलिब्रेशन का पार्ट बनेंगे, किसी तरह के किसी तरह की वेडिंग, किसी तरह के कम्युनिटी इवेंट का पार्ट बन सकते हैं। अप्रैल आपको ऐसे मौके देगा कि आप किसी बड़े इवेंट या किसी तरीके की सेलिब्रेशन का हिस्सा बनेंगे। बर्थडे पार्टी हो सकती है, वेडिंग हो सकती है, कोई छोटा इवेंट हो सकता है जहाँ पे, या कोई ऐसी चीज़ भी हो सकती है जो आपके ऑफिस से रिलेटेड, आपके वर्क रिलेटेड इवेंट हो, जिसका आपको पार्ट बनने का मौका मिलेगा। यहाँ पर पॉज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले आपका की कार्ड जो है उसको फ्लिप करेंगे और देखेंगे एनर्जी क्या है। एंग्जाइटी की एनर्जी है। ये एनर्जी काफ़ी कुछ मार्च के साथ जो है वो रिलेट करती है। बट देन क्योंकि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं तो कार्ड्स को क्विकली फ्लिप करते हैं यहाँ पर। आई एम जस्ट फ्लिपिंग द कार्ड्स हियर। देन यू हैव अ क्लब का कार्ड, then you have forest, then you have weeping willow,
and then you have April. काफ़ी सारी मिक्स्ड एनर्जीज़ हैं आपके कार्ड के अंदर। मुझे लगता है कि हर एक एनर्जी को क्लैरिफाई करना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए, जनवरी की शुरुआत, फेब की शुरुआत अच्छी हो रही है। अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट मंथ फॉर यू स्कॉर्पियंस। तो वेट करिए अप्रैल के मंथ का, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको ऐसा मिलेगा जो आपको खुशी देकर जाएगा। मार्च की तरफ बढ़ रही हूँ मैं, और मार्च में जो एनर्जी है वो है 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है। यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म हो रही है बाय द मंथ ऑफ मे, और मई तक आते आते यहाँ पर एक साइकिल ख़त्म होती है, एक फाइनेंशियल साइकिल ख़त्म हो रही है आपकी, एक लाइफ साइकिल जो है वो ख़त्म हो रही है, और एक लेगेसी, किसी तरह का इनहेरिटेंस ऑफ किसी तरह की प्रॉपर्टी या किसी तरह का मनी जो है वो कार्ड्स में है। तो यू आर इनहेरिटिंग समथिंग which is not yours, but then you're just getting it because you are the right heir of that particular asset. So आपको inheritance में कुछ यहाँ पर मिल रहा है। April is going to be a key month for you. जून का मंथ है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स जो है वो फेमिलैरिटी की बात करते हैं, हैप्पी मेमोरीज की बात करते हैं, हीलिंग की बात करते हैं, और यहाँ पर आपको बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी। जून का मंथ आपको काफ़ी ज़्यादा अपनी एनर्जी बैलेंस करने के लिए फोकस करने के लिए बोलेगा। यहाँ पर अगेन एक पॉज ले रहे हैं। मुझे लगता है कि काफ़ी सारे यहाँ कार्ड्स हैं टेबल पर जिनको क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, और उसको क्लैरिफाई करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे आपके की कार्ड के साथ, विच इज़ योर एंग्जाइटी कार्ड। तो ये जो एंग्जाइटी है ये किस चीज़ की है? ये पैसों को लेकर है, ये किसी इमोशन को लेकर है, और ये किसी ऐसी चीज़ को लेकर है जो मायने नहीं रखती है, आपको बिना बात डर लग रहा है ऐसा। तो ये चीज़ एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। स्कॉर्पियंस की एनर्जी क्लैरिफाई कर रहे हैं। वाई द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी हैज़ कम इन द रीडिंग, हम उसको क्लैरिफाई कर रहे हैं। सो लेट्स सी वाई द कार्ड ऑफ एंग्जाइटी इज देयर इन द रीडिंग। वी क्लैरिफाइंग द एंग्जाइटी कार्ड इन द रीडिंग एंड वी विल क्विकली पिक इट नाउ। हियर इट इज। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम और क्लैरिफिकेशंस लेंगे, सो जस्ट डोंट वरी। किसी दुश्मन को लेकर आपको परेशानी हो रही है, आपको लगता है कि कोई है जिसको जो आपके अगेंस्ट है, आपको पर नुकसान पहुंचा सकता है, किसी एक इंसान को लेकर जो कि आपको लगता है कि आपसे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, यहाँ इमोशंस इन्वॉल्व नहीं है। आपको ऐसा लगता है क्योंकि इनके इमोशंस आपसे कनेक्टेड नहीं है, इनके अंदर कोई फीलिंग्स नहीं है आपको लेकर, ये आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, और इसलिए एंग्जाइटी का जो कार्ड है ये यहाँ पर आया है। यहाँ पे बहुत सारे टी लीफ कार्ड्स हैं जिनको मुझे लगता है कि उन्हें फर्दर क्लैरिफाई करने की ज़रूरत है, और क्योंकि हम स्टेज पर है रीडिंग के और हमने हाफ ऑफ द कार्ड्स भी पुल किए हैं, समा मुझे लगता है कि हर एक कार्ड को, इन कार्ड्स को इसलिए भी यूज़ किया जाता है कि कई बार हम लोग ईयरली रीडिंग करते हैं, तो ये कार्ड बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग एनर्जी है इन कार्ड्स की। हालांकि क्लैरिफिकेशन के लिए हमने लिया है बीवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन। आपकी सोच में है ये सब कुछ, आपको इतना नुकसान पहुंचा नहीं पाएंगे जो भी हैं वो। तो चलिए फटाफट से आपके कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। दिस इज 1 जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड देन दिसंबर। तो हमें थोड़ी और क्लैरिटी मिल जाएगी कि हर मंथ में किस तरह की एनर्जीज आप इनवाइट कर रहे हैं, प्लस जहाँ ज़रूरत पड़ेगी और क्लैरिफिकेशन भी पुल करेंगे। हमारे पास बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जनवरी, रिकन्सिलिएशन, आपके थॉट्स के साथ किसी पुराने दोस्त के साथ, इट्स जस्ट अ पैचअप काइंड ऑफ एनर्जी विच इज़ कमिंग इन द कार्ड, सो दैट्स अ ब्यूटीफुल वन आपके जनवरी के कार्ड के लिए। फेब के कार्ड के लिए आपके पास है समवन इज एक्सट्रीमली स्टबर्न एंड अनविलिंग टू चेंज, समवन इज ट्राइंग टू नॉट चेंज एंड दे आर पुटिंग देयर बेस्ट, कि वो बदलेंगे नहीं। इस तरह की एनर्जी से भी आप डील कर सकते हैं। यहाँ पर मूवमेंट की भी बात हो रही थी। मूवमेंट इसलिए भी हो सकती है कि क्योंकि ये इंसान बदलने के लिए तैयार नहीं है, तो आपने ठान लिया है कि ये क्योंकि ये नहीं बदलेंगे, चलिए हम ही बदल जाते हैं। लेट मी मूव अहेड, लेट मी मूव ऑन विद माई एनर्जीज, माई थॉट प्रोसेस, एंड बिकॉज दिस पर्सन इज नॉट चेंजिंग, दिस इज द रीजन, क्योंकि इसलिए आप आगे बढ़ रहे हैं। फनल की एनर्जी है पीरियड ऑफ फ्रस्ट्रेशन, लेसन्स टू बी लर्नड। यहाँ पर फ्रस्ट्रेशन हो सकती है, आपको लगेगा लोग मेरी बातें क्यों नहीं मान रहे हैं, लोग मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रहे हैं, वो आपका रीज़न हो सकता है फ्रस्ट्रेशन का। तो अपने इमोशंस पे कंट्रोल करिए। हर कोई आपकी तरह नहीं चलेगा ज़िंदगी में, आपको अपने इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की एनर्जी भी मुझे नज़र आती है। अप्रैल की बात कर रहे हैं। अप्रैल इज़ अ मंथ ऑफ सेलिब्रेशन, और सेलिब्रेशन में
और राइट, अप्रैल में एक की मैसेज आपके लिए ये भी है कि समवन इज ट्राइंग टू कम बिटवीन योर फ्रेंड्स, आपके और आपके दोस्तों के बीच में आने की कोई कोशिश कर रहा है। इस तरह की एनर्जी भी आप अप्रैल में इनवाइट करते हैं। और ये जो इवेंट है, ये जो फीलिंग है, आपको इस सेलिब्रेशन के दौरान ऐसा महसूस हो सकता है कि कोई है जो आपके क्लोज वन, नियर डियर वंस के ज़्यादा करीब जाने की कोशिश कर रहा है। तो ये कार्ड्स के अंदर जो है एनर्जी क्लियर है। उसके अलावा आपकी जो एनर्जी आती है आगे, वो है फॉक्स एनर्जी, श्रूडनेस एंड रिसोर्सफुलनेस, स्पेशली इन बिजनेस। कोई ऐसा इंसान जो बिजनेस के मामले को लेकर आप थोड़ा सा श्रूड हो सकता है। जो भी आप इनहेरिट कर रहे हैं यहाँ पर, विच इज़ अ प्रॉपर्टी, विच कैन बी एनी स्मॉल और बिग एसेट, वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई इंसान है जो वहाँ अपनी टांग जरूर डालेंगे। लेकिन फिक्र मत करिए, आपकी किस्मत में लिखा है, आपको मिलकर रहेगा, कोई आपसे इसको छीन नहीं सकता है। अगली जो एनर्जी है वो है वाइन की एनर्जी, सीक आउट इन्फॉर्मेशन दैट विल हेल्प यू। मई के मंथ, जून के मंथ के अंदर आपको बैलेंस बनाए रखने के लिए ज़रूरी है कि आप इनफ इन्फॉर्मेशन अपने पास इकट्ठी करें, क्योंकि वो इन्फॉर्मेशन आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए मदद करेगी और इस सिचुएशन को और भी ज़्यादा बैलेंस आउट करने में आपको हेल्प करेगी। अगला जो, बहुत सारे किंग्स एंड क्वींस आपको ब्लेस कर रहे हैं रीडिंग के अंदर। अगला जो कार्ड है वो है बर्थ और कॉन्सेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज। ऐसा हो सकता है कि या तो आप अपना कुछ बिजनेस स्टार्ट करें इन द मंथ ऑफ जुलाई, ऐसा सोचें कि मैं अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ। और या फिर ऐसा हो सकता है दैट इफ यूर फैमिली वे, यू वांट टू जस्ट ग्रो योर फैमिली, आप उस वे में जाना चाहते हैं। तो ये बहुत ही पॉजिटिव टाइम है आपके लिए टू हैव कंसीव एंड देन जस्ट गो फैमिली वे। अगस्त का मंथ है, हर्मिट का मंथ है, 4 लीफ क्लोव, ग्रेट फॉर्च्यून एंड गुड न्यूज इज कमिंग योर वे। अगस्त विल बी अ मंथ वेर इन, जब भी हेरमिट आते हैं ना कार्ड्स के अंदर, ये वो इंसान होते हैं जो ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट, वेरी वाइज। वो आपके फैमिली में होते हैं ना, बहुत बुजुर्ग लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी और दुनिया देखी होती है, उनको बहुत सारी चीज़ों का अंदाज़ा होता है पहले से, उनके एक्सपीरियंस की वजह से। ये उस तरह की एनर्जी है। और आपके इन दिस होल साइकिल ऑफ गोइंग थ्रू सम अप्स एंड डाउन्स इन टर्म्स ऑफ इमोशन, यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यू विल एक्ट लाइक दैट यू नो द वर्ल्ड। और जो एक्सपीरियंसेस आप लाइफ में अभी ले रहे हैं ना, आपको लगेगा कि आप बहुत मैच्योर हो गए हैं उसकी वजह से, और वही आपको आगे रिकॉग्निशन भी दिलाएगा। आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ एनर्जी ऑफ सेप्टेम्बर। जिस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं अपने आप को, अब देखिए डायरेक्शन ये भी हो सकता है कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर उस डायरेक्शन में आप मूव करना चाहते हैं, एक्ट वाइजली, क्योंकि आप सही रास्ते पर, कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, और उसके जो रिजल्ट्स होंगे वो भी आपको बहुत बेहतर जो है वो रिजल्ट्स यहाँ पर मिलके आएंगे। एक ज़रूरी चीज़ यहाँ पर कार्ड में ये है कि अपने फाइनेंसेस को थोड़ा देख कर चलिएगा। डोंट एक्ट वेरी रैश विद योर मनी, ठीक है। बी वेरी केयरफुल, लुक एट ईच एंड एवरी एस्पेक्ट, इवेल्युएट थिंग्स। अब मतलब आप ऑब्वियसली आप कंपनी स्टार्ट करेंगे या कुछ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आपको पैसे लगाने पड़ेंगे, लेकिन कई बार होता है ना कि एक ही चीज़ आपको डिफरेंट लोगों से प्राइस नेगोशिएट करके बिल्कुल बेस्ट इफेक्टिव प्राइस में आपको मिल सकती है, बहुत ही कंफर्टेबल प्राइस में मिल सकती है। तो वो इवैल्यूएशन ज़रूर करिएगा, अदरवाइज आपका डिसीजन गलत नहीं है, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इन द राइट यू आर टेकिंग द राइट पाथ राइट नाउ। 9 का कार्ड है, a journey, physical और mental journey is there on the cards along with the desire. So 9 of cups की एनर्जी है। 9 ऑफ कप की एनर्जी जो है वो सेटिस्फैक्शन देती है, इमोशनल स्टेबिलिटी की बात करती है, और जो डिजायर्स हैं आपके, ऐसा लगता है दैट यू हैव जस्ट फाइनली अचीव्ड ऑल ऑफ इट। तो वो एनर्जीज आपके पास कार्ड में बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। यहाँ पर आके आपको ऐसा लगेगा कि बिकॉज ऑफ दिस सेटिस्फैक्शन यू वांट टू टेक अ ब्रेक। ऐसा हो सकता है कि आप कोई ब्रेक लेना चाहें, या अगर आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पर इस वक्त हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं, ये वो वक्त है जब आपको आपकी स्पिरिचुअल एनर्जीज काफ़ी हाई रहेंगी और आप उस हाई पावर के साथ कनेक्ट करने में बहुत ज़्यादा केपेबल होंगे। दिस इज हाउ द रीडिंग लुक्स लाइक एज ऑफ नाउ फॉर यू। बहुत सारे ऐसे कार्ड्स हैं जिन्हें हमने अभी रीड नहीं किया है, जहाँ पर ज़रूरी है हमारे लिए कार्ड्स को पढ़ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वी जस्ट गो अहेड विद दैट इन अ वाइल। 9 का जो आपका 11th मंथ है विच इज़ नवंबर, यू मे एट वर्क प्लेस deal with someone who's a very stubborn energy, very aggressive person who doesn't want to listen to you. इस तरह की एक एनर्जी कार्ड्स में नज़र आती है, और ऐसा हो सकता है कि क्योंकि वो एनर्जी सिंस दिस कार्ड इज क्लोज टू दिस, क्योंकि वो एनर्जी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, ऐसा हो सकता है उनका प्लान हो कि वो दे जस्ट वांट टू पार्ट वेज फ्रॉम यू, लाइक
दे आर थिंकिंग ऑफ ईदर इफ दे आर इन बिजनेस, वो आप बिजनेस छोड़कर जाने की सोच रहे हो। अगर जॉब में वर्क प्लेस पे ऐसा हो सकता है कि वो जॉब ढूंढ रहे हो और इसीलिए उनके बिहेवियर में इस तरह का आपको चेंज देखने को मिलेगा। दिसंबर का जो मंथ है वो है लाइट हार्टेड केयर फ्री टाइम के बारे में बात करता है, तो चीज़ें थोड़ा सा बदलेंगी और थोड़ा सा अच्छा समय रहेगा। ये समय आपको इस पे भी मोटिवेट करेगा कि आप जो है पैसे जो इकट्ठे किए उसको इन्वेस्ट कहाँ किया जाए। तो हो सकता है दिसंबर के मंथ में आते आते आप जो है कोई या तो नई अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे दस्तक दे सकती है, वेरी पॉसिबिलिटी, और वो जो पैसा है वो काफ़ी पैसा लेकर आएगी, यानी कि इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी गेटिंग यू अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, समथिंग with which you will be able to have enough to spend on your luxury, and then you will have all the more on top of that a lot of money to spend on or maybe save separately। तो वो चीज़ यहाँ पर कार्ड्स में है। नई अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटीज एंड न्यू पाथ्स आर ओपनिंग फॉर यू। सो स्कॉर्पियंस के लिए एंड ऑफ 2025 नई जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। इवेल्युएट देम वेल एंड देन जस्ट गो हेड विद इट। ओके, बी अवेयर ऑफ सेल्फ डिल्यूजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहाँ पर मुझे बिटवीन फेब एंड मार्च के बीच में थोड़ा सा आपके थॉट प्रोसेस की वजह से आपको थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मैं ये कहूँगी कि थोड़ा सा ध्यान रखिए और चीज़ों को उतना मत कंफ्यूज करिए आपके सोचने की वजह से, जो कि जितना वो ऐसा प्रॉब्लम है नहीं। कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो फैमिली में किसी तरह का दुख तकलीफ से गुजरे हैं, किसी तरह का लॉस हो सकता है कि फैमिली में आपको देखने को मिले। आई विल नॉट टच अपॉन दिस वन टू मच, बट देन इट्स अ फैमिली ट्री वेर इन one of the fruit you're actually losing this year. Muddled and unclear thinking is something which is there on the cards। maybe ये जो इवेंट है आपके थॉट प्रोसेस को थोड़ा सा इम्पैक्ट करेगा स्कॉर्पियंस, पर देन आपको अपनी हिम्मत बनाकर रखनी है। कोई ऐसा इंसान है जो आपको इस साइकिल में इस टाइम पर आपसे कुछ ऐसी चीज़ कराने की कोशिश करेंगे जो आप नहीं करना चाहते हैं, मतलब अपने विश के अगेंस्ट आपसे शायद कुछ कराने की कोशिश करें कोई, पर आप वो करना नहीं चाहते हैं। ओवरऑल एनर्जीज आर वेरी गुड। अगर देखा जाए तो अप्स एंड डाउन्स भी नहीं मैं बोलूँगी, एक्सपीरियंसेस हैं, आप सीखते जाएंगे, क्योंकि एंड तक आते आते ना ये पूरी लर्निंग आपको एक नया इंसान बनाकर छोड़ेगी, विच इज़ अ गुड थिंग। मैं कुछ एक कार्ड्स क्लैरिफाई करना चाहती हूँ यहाँ पर, क्योंकि एक जो कार्ड है आपका, देयर इज समवन हुज ट्राइंग टू मेक यू डू समथिंग विच यू डोंट वांट टू डू। तो पहली बात तो उस एनर्जी को रीड कर लेते हैं, और दूसरा एक और है विच सेज फैमिली सॉरो। मैं इस कार्ड को थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट टू लीव यू एट अ point wherein you feel like clueless है। ये यहाँ पर प्लेस हुआ है। there's a transformation card also। don't worry about the death card, okay? just don't worry about seeing the death card on the table। I'm just trying to clarify it with one more card। oh, okay, I just lost that one card। I got this card, this is a card। जस्टिस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि किसी की डिसऑनेस्टी से आप डील कर सकते हैं, किसी एक डिसऑनेस्ट पर्सन से आप डील कर सकते हैं, जो कोशिश करेंगे आपको झुकाने की, या आपको अपनी विश के अगेंस्ट कुछ करने के लिए मजबूर करेंगे। लेकिन ट्रस्ट मी, इफ इट इज़ अ जस्टिस कार्ड, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो कोशिश करेंगे, दे विल ट्राई, but they will not succeed। so that's the question number 1 what we wanted to clarify। दूसरा जो हमारा सवाल था वो था डेथ कार्ड का, muddled and unclear thinking। इस थिंकिंग के अंदर you will have some transformation happening, और जब वो बदलाव आएगा उस बदलाव के वक्त आप थोड़ा सा अनक्लियर हो सकते हैं। लेकिन मुझे ओवरऑल, क्योंकि कार्ड का बिल्कुल प्लेसमेंट हेरमिट के पास में है, तो मैं ये बोलूँगी कि ये एक छोटा सा फेज लगता है जहाँ पे आप बहुत जल्दी उससे रिकवर कर जाएंगे। फैमिली सॉरो का जो कार्ड था यहाँ पर, मैं उसे क्लैरिफाई कर रही हूँ यहाँ पे, विच इज़ 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। किसी तरह का ऑब्स्टिकल हो सकता है, किसी तरह का देयर इज रिलीज हैपनिंग हियर इन द कार्ड्स। आई कांट रियली, आई वाज ट्राइंग टू जस्ट फेच समथिंग विच इज़ पॉजिटिव विच विल गिव यू सेटिस्फैक्शन, बट देन यहाँ पे कुछ एक रिलीज हो रहा है। यहाँ दिस अ रिलीज हैपनिंग इन द कार्ड्स, बट देन इट इज़ फाइन। It's a part of reincarnation। someone who has come in the world will have to go into the other realm also, because सब वहीं से आते हैं और एंड ऑफ द डे वहीं जाते हैं। बट देन ओवरऑल एनर्जीज कार्ड्स की बहुत अच्छी हैं स्कॉर्पियंस। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वंडरफुल ईयर फॉर यू। आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, बेधड़क होकर स्टार्ट करिए। आपका जो आप सही डायरेक्शन में सोच रहे हैं
और उसके अलावा अप्रैल इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मंथ फॉर यू ओवरऑल। दिसंबर में आपके पास कोई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आ सकती है, तो जस्ट अपनी आंखें कान खोले रखिए, आप तैयार हो जाएंगे दिसंबर तक उस अपॉर्चुनिटी के लिए जो भी आप पिकअप करने वाले हैं आपके पास आ रही है। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, वील सी यू नेक्स्ट मंथ।